हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजगुरु कुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री। इसके पहले हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वीडियो को अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बेसिकली होता कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री दोस्तों हमारे जो देश का कार्यकारी प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यहीं पे हमारे देश में एक संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जिसको राज्य प्रमुख भी बोला जाता है। और वहीं पे देखते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं जो कि कार्यकारी प्रमुख होते हैं। सारे कार्य तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से। सारे काम राष्ट्रपति के नाम से हो गए, उसको करेगा कौन? प्रधानमंत्री कर देगा। आइए उसी को हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या है। प्रधानमंत्री के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले किस व्यवस्था में आता है? संसदीय व्यवस्था में। संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है? एक हमारे राष्ट्रपति होंगे, एक हमारे प्रधानमंत्री होंगे। जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के। नाम मात्र प्रमुख। कौन है? नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। इनको राज्य प्रमुख भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राज्य प्रमुख। वहीं पे देखते हैं हम लोग जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या है? वास्तविक प्रमुख होते हैं। और क्या होते हैं? सरकार के प्रमुख होते हैं। सरकार का प्रमुख होते हैं। हमारी संसदीय व्यवस्था के अंदर क्या होता है? एक राष्ट्रपति होंगे, एक प्रधानमंत्री होगा। जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो नाम मात्र के प्रमुख होंगे, लेकिन और जो इनको राज्य प्रमुख बोला जाएगा कि मतलब जो भी कार्य होंगे राष्ट्रपति के नाम से होंगे। जितने भी कार्य किए जाएंगे सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। लेकिन उस कार्य को करेगा कौन? उस कार्य को करेगा कौन? वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए इसको जो है वास्तविक प्रमुख बोला जाता है कार्यपालिका का, कि जो भी कार्य करेंगे वो प्रधानमंत्री करेंगे। सिर्फ नाम किसका रहेगा? राष्ट्रपति का। ये जैसे एक ब्रिटेन के जैसे राजा हैं, वहाँ वैसे पद है उनका जो वहाँ के राजा होते हैं, उसी प्रकार से हमारे राष्ट्रपति का पद होता है, जो कि वहाँ पे भी एक नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। वैसे हमारे राष्ट्रपति भी यहाँ के नाम मात्र प्रमुख होते हैं। और उसकी कार्यपालिका हेड किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। तो इसीलिए कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो हमारे नाम मात्र के हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होती है? तो जो नाम मात्र के होते हैं हेड वो राष्ट्रपति बोले जाएंगे। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और आता भी है। और उनको राज्य प्रमुख भी बोला जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री को क्या बोला जाएगा? वास्तविक प्रमुख या सरकार का प्रमुख बोला जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके संबंध में कौन कौन से आर्टिकल है, किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्टिकल 74। क्या है? आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में ये कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद कौन होता है? कौन होते हैं दोस्तों? मंत्रिपरिषद जब हमारी कोई नई लोकसभा का गठन होता है, जैसे इस समय वर्तमान समय में हमारी 17वीं लोकसभा चल रही है। अभी 4 जून के वोटिंग के बाद हमारी 18वीं लोकसभा हो जाएगी। तो जब वो 18वीं लोकसभा बन जाएगी तो उसमें से एक प्रधानमंत्री चुना जाएगा। जितने भी सांसद, लोकसभा सांसद जो है कि बहुमत दल प्राप्त नेता होंगे, उसमें से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए चुनेंगे। तो प्रधानमंत्री के लिए जब चुनेंगे तो जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो अपनी एक कार्यपालिका बनाएंगे। कार्यपालिका में वो कुछ लोगों का नाम देंगे जिसमें राष्ट्रपति उस पर उनका नियुक्ति करेंगे। तो वही होते हैं मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद में है?
आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता, राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। वहीं पे देखते हैं हम लोग दोस्तों आर्टिकल 75। आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 क्या होता है कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। किसकी नियुक्ति करेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। कौन करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों, राष्ट्रपति करेंगे। दोस्तों नियुक्ति ये होता है, एक निर्वाचन होता है। इन दोनों में क्या बेसिकली डिफरेंस होता है, जो नियुक्ति होती है किसी भी पद के लिए किसी का नाम नॉमिनेटेड किया जाता है, लेकिन तो निर्वाचन जो होता है किसी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष द्वारा चुनाव द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पे देखते हैं कि हम लोग जब हमारे एक सांसद का चुनाव होता है तो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, लेकिन तो वहीं पे जब देख लेते हैं कि हमारे किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो जितने भी बहुमत प्राप्त दल किए हुए नेता रहते हैं वो अपने एक प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, अपने एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे कि आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठिए। तो उसको कौन करेगा, नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर देंगे। तो यही होता है नियुक्ति और एक होता है निर्वाचन। यही मीनिंग दोनों बेसिकली कॉमन यही होता है कि जो नियुक्त किया जाता है वो बेसिकली किसी का नाम नॉमिनेटेड किया जाता है कि आप इस पद के लिए बैठें कुछ समूह द्वारा, लेकिन तो जो निर्वाचन होता है किसी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि द्वारा चुनाव द्वारा उनका चुनाव होता है। तो ये बेसिकली अंतर होता है नियुक्ति और चुनाव में। अब देखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दिया, तो नियुक्ति किस आधार पे होगी, कैसी होगी। तो नियुक्ति ऐसे होती है कि जब हमें कोई किसी पार्टी जब चुनाव हो जाते हैं, अब चुनाव होने के बाद किसी पार्टी को एक बहुमत प्राप्त हो जाता है। बहुमत क्या है, लगभग में 273 सीट अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, किसी पार्टी को प्राप्त हो जाती है, तो वो उसमें बहुमत दल वो प्राप्त कर लेता है। अब बहुमत दल प्राप्त कर लेगा तो वो अपने प्रधानमंत्री का एक नाम नॉमिनेटेड करेगा जिसको हम लोग नियुक्ति बोलते हैं। आइए हम लोग उसी को देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेती है तब तो वो सरकार बना लेती है, किसी व्यक्ति को सरकार बना लेगी और उसको एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगी। लेकिन ये राष्ट्रपति की, लेकिन तो यहीं पे देखते हैं कि जो राष्ट्रपति की वैयक्तिक विवेक होता है, पर्सनल उसका विवेक होता है, वो किस आधार पे यूज करता है यहाँ पे। अब देखते हैं कि जो राष्ट्रपति होंगे, अगर देखते हैं कि एक चुनाव हुआ, जैसे अभी आने वाला 18वीं लोकसभा है, मान लीजिए उसमें ऐसा होता है कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त होता है, 273 सीटें किसी को प्राप्त नहीं होती है। तो अब उस स्थिति में क्या करेगा, राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करेगा कि जो सबसे बड़ी पार्टी है या जो सबसे बड़ा दल है जिसको सबसे अधिक ज़्यादा मत प्राप्त हुए हैं उसको ऑफर करेगा कि आइए आप अपना प्रधानमंत्री पद का नाम अपना लीजिए और साबित करिए उसको। तो वो क्या करेगा कि अगर वो बहुमत साबित करने में अगर सफल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, एक गठबंधन की सरकार बनाएगा। अगर गठबंधन की सरकार द्वारा उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वो बहुमत अगर प्राप्त हो जाता है तो वो सरकार बना लेगा। लेकिन तो इसमें होता क्या है कि अगर वो सरकार बना लेता है उसको एक महीने के अंदर उसको बहुमत को साबित करना होता है। कहाँ पे, अपने लोकसभा सदन में। देखते हैं यदि किसी पार्टी को
बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने वैयक्तिक विवेक का प्रयोग करता है। विवेक का प्रयोग करता है। अब वैयक्तिक प्रयोग करता है कि अगर उसको जब किसी पार्टी को अपने लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होगा तो वो वैयक्तिक मत का प्रयोग करेगा और किसी पार्टी को जो उसमें सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किए रहेंगे उसको निमंत्रण देगा कि आप आइए सरकार बनाइए। अगर वो सरकार आता है बनाने और 1 महीने के अंदर विश्वास मत साबित कर देता है तो वो आगे सरकार को कंटिन्यू रखेगा। अन्यथा अगर नहीं कर पाता है तो वो सरकार निरस्त हो जाएगी या बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 1 माह के भीतर 1 माह के भीतर उसे विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। यह था विश्वास मत अगर उसने हासिल कर लिया तो वो आगे सरकार को कंटिन्यू रखेगा। देखते हैं इस मत का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था दोस्तों। इस मत का सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1979 में। 1979 में जनता की सरकार थी, उसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में थे और उसमें हो क्या कहा था कि जब उसकी सरकार गिर जाती है, जब सरकार गिर जाती है तो उसमें नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। वो चौधरी चरण सिंह को ऑफर करते हैं कि आप आइए सरकार बनाइए। वहीं पे दूसरी स्थिति देखते हैं हम लोग कि उस समय 1986 में क्या होता है कि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे राजीव गांधी को बुलाया जाता है सरकार के लिए, सरकार बनाने के लिए। तो ये हो गया। और फिर इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे प्रधानमंत्री है वो क्या सिर्फ लोकसभा से ही बन सकता है या फिर राज्यसभा से भी बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राज्यसभा लोकसभा से दोनों बन सकते हैं। प्रधानमंत्री राज्यसभा लोकसभा दोनों से बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। और राज्यसभा लोकसभा दोनों से बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि देखते हैं कि जो राज्यसभा से अब तक नॉमिनेटेड जितने भी प्रधानमंत्री उनको देख लेते हैं। राज्यसभा से बने प्रधानमंत्री, राज्यसभा से बने प्रधानमंत्री। राज्यसभा से अब तक कौन कौन बना है? इंदिरा गांधी, दूसरे एच.डी. देवगौड़ा साहब हैं, तीसरे हैं मनमोहन सिंह। क्या है? सबसे पहले जो राज्यसभा की सदस्य थी, मेंबर थी, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, इंदिरा गांधी को, फिर एच.डी. देवगौड़ा साहब, फिर मनमोहन सिंह जी। ये लोग राज्यसभा के मेंबर थे और प्रधानमंत्री बने थे।
अब देखते हैं दोस्तों, यहीं पे ब्रिटेन के शासन को हम लोग देते हैं कि जो ब्रिटेन के शासक होते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं, सिर्फ निम्न सदन से ही बनाए जा सकते हैं। तो जो बेसिकली थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्या हो जाता है बेसिकली थोड़ा सा अंतर, कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केवल निम्न सदन से ही बनाए जाते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? निम्न सदन से बनाए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यदि कोई सदस्य, कोई व्यक्ति राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, लोकसभा का भी सदस्य नहीं, तो क्या वो प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? इस कंडीशन में हाँ बनाया जा सकता है, लेकिन तो क्या है, उसको 6 माह के भीतर जो है अपनी जो है कि किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। क्या है दोस्तों? अगर कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वो प्रधानमंत्री तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसको 6 माह के भीतर क्या है, किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन का उसको सदस्य बनना अनिवार्य है। अन्यथा अगर वो नहीं बन सकता है तो वो 6 माह के बाद वो उसकी समाप्त कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है अपने पद की? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? प्रधानमंत्री की शपथ कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन शपथ दिलाता है दोस्तों? हमारे राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं, जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? अगर कार्यकाल, जैसे नई लोकसभा का जब गठन होता है तो कार्यकाल तो बेसिकली 5 वर्ष के लिए होता है गठन। अगर उस बीच में अपना वो बहुमत साबित करने में, विश्वास मत साबित करने में अगर असफल रहते हैं तो क्या होता, उस स्थिति में क्या होता है कि वो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। जो मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो गया, प्रधानमंत्री, या फिर उसके बाद मृत्यु हो जाएगी, कोई प्रधानमंत्री अचानक से उसकी मृत्यु हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, जो हमारा मंत्रिपरिषद है वो स्थगन हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं हम लोग कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं इनका बेसिकली कितने वर्ष की मिनिमम आयु होनी चाहिए। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि जो राज्यसभा है उनके लिए नॉमिनेटेड होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
जो लोकसभा सदस्य वो बनने के लिए कम से कम 25 साल आयु होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री तो हमारे राज्यसभा लोकसभा से दोनों बनते हैं, लेकिन तो जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए आयु सीमा होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसको लोकसभा के ही हिसाब से हम लोग लेते हैं, क्योंकि मेनली वो वहीं से मैक्सिमम मेंबर होते हैं। तो प्रधानमंत्री की जो आयु होती है, आयु सीमा जो होती है 25 वर्ष कम से कम कितने होने चाहिए? 25 वर्ष। अब देखते हैं दोस्तों, जो प्रधानमंत्री होते हैं कि उनकी क्या कार्य एवं शक्तियां होते हैं, कि प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य करते हैं। हम लोग मंत्री परिषद का जो है किसी के संबंध में, जैसे जो प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं, एक मंत्री परिषद के संबंध में देखेंगे, राष्ट्रपति के संबंध में देखेंगे क्या उसके कार्य एवं शक्तियाँ, और संसद के संबंध में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। कार्य एवं शक्तियाँ क्या है? अब किस संबंध में देखते हैं? जो मंत्री परिषद होते हैं उसके संबंध में क्या क्या उसके कार्य शक्तियां होते हैं। मंत्री परिषद के संबंध में मंत्री परिषद के संबंध में क्या होता है? जो हमारे जितने भी मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं? वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनको नियुक्ति कौन करवाएगा? जो उनका नाम नॉमिनेटेड कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। तो हमारे मंत्रियों का नियुक्ति कौन करवाता है? हमारे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। क्या करेंगे दोस्तों? जो हमारे मंत्रियों की जो नियुक्ति करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे। किसके कहने पे करेंगे? प्रधानमंत्री के कहने पे करेंगे। उनका नाम नॉमिनेटेड कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे, और उनको नियुक्ति कौन कर देगा? राष्ट्रपति कर देंगे। अब उनके जो भी विभाग या मंत्रालय होते हैं वो आवंटन करने का कार्य किसको होता है? कि किस विभाग में क्या है, जैसे रक्षा मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, ये सब जो मंत्रालय हैं उसको बांटने का कार्य कौन करता है? बांटने का कार्य हमारे कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। कि किस विभाग का कौन अध्यक्ष होगा, कौन विभाग संभालेगा। तो ये जो विभागों को बांटने का कार्य होता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। विभिन्न मंत्रालयों को बांटने का कार्य करता है। अब क्या होता है दोस्तों? अब देखते हो दोस्तों कि जो अगर कोई मंत्री है कि ऐसा कोई कुछ कार्य करता है जो कि मंत्री पद पे अब रहने लायक नहीं, तो उसकी त्याग पत्र या फिर उसको बर्खास्त करने की पावर किसके पास होती है? वो बर्खास्त करने के लिए किससे अपील कर देगा? राष्ट्रपति से। तो क्या देखते हैं दोस्तों? त्याग पत्र या बर्खास्त राष्ट्रपति द्वारा किया जाए। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है? त्याग पत्र या बर्खास्त किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा। अब जो मंत्रियों की जो होती है बैठक होता है, मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता
प्रधानमंत्री करते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो मंत्रिपरिषद के संबंध में हमारे क्या क्या कार्य एवं शक्तियाँ होते हैं, वो मंत्रियों की राष्ट्रपति नियुक्ति द्वारा करवाएगा, राष्ट्रपति द्वारा सॉरी करवाएगा, और विभिन्न मंत्रालयों का वितरण करेगा। त्याग पत्र में बर्खास्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर कोई किसी का बर्खास्त करना है, किसी का त्याग पत्र लेना है, तो वो राष्ट्रपति द्वारा करवाएगा। और मंत्रियों की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जो भी मंत्री होते हैं उसकी बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति के संबंध में उसके क्या एवं कार्य एवं शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति के संबंध, राष्ट्रपति के संबंध में क्या होता है दोस्तों? होता है क्या है, जो हमारे मंत्री होते हैं और जो है कि राष्ट्रपति होते हैं, इन दोनों में समन्वय का कोई कार्य करता है क्या? कि अगर कोई बात है तो जो मंत्री चल रहा है उसको राष्ट्रपति तक या उनके बीच का जो एक रास्ता होता है वो कौन तैयार करता है? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और जो है हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, जितने भी प्रमुख आधिकारिक पद होते हैं, आधिकारिक पद का मतलब जैसे होता है हमारे कैग के अध्यक्ष हो गए, यूपीएससी के अध्यक्ष हो गए, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति किसकी सलाह परामर्श पे करते हैं? हमारा नाम नॉमिनेटेड तो प्रधानमंत्री करते हैं, नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं। उनकी नाम नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो कुछ प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति, कुछ प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। जिसे कुछ पदाधिकारी का मतलब होता है कैग के अध्यक्ष, महान्यायवादी, वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए, यूपीएससी आयोग के अध्यक्ष हो गए। ये क्या है? इनके जो अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयुक्तों के अध्यक्षों की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इनका नाम नॉमिनेटेड कौन करता है? बेसिकली प्रधानमंत्री करते हैं। अब देखते हैं लास्ट में हम लोग दोस्तों, हमारी संसद के संबंध में क्या कार्य एवं शक्तियाँ होती है। संसद के संबंध में, संसद के संबंध में क्या इसके कार्य एवं शक्तियाँ होती है? संसद के संबंध में बेसिकली कार्य एवं शक्तियाँ होती हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति को संसद को आहूत करने, संसद का सत्रावसान करने, लोकसभा का विघटन करने, इन चीज़ों का करने के लिए जो राष्ट्रपति को कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संसद को आहूत, सत्रावसान करने के लिए कर सकते हैं। ये कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। करने के लिए राष्ट्रपति को कह सकते हैं। और क्या दोस्तों, जो लोकसभा है उसका जो है विघटन कर सकते हैं, विघटन करने के लिए कह सकते हैं। लोकसभा का विघटन करने के लिए कह सकते हैं। और क्या दोस्तों, जितने भी काम होंगे सरकार की नीतियों का जो भी होगा उसका
घोषणा कौन करेगा दोस्तों? जो भी सरकार की नीतियाँ होंगी, उसको घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति कर देंगे। सरकार की नीतियों की घोषणा क्या होगा? हो गया, सरकार की नीतियों की घोषणा कर सकते हैं। ये तो दोस्तों अब हो गया प्रधानमंत्री के लिए संबंध में, होगा कि प्रधानमंत्री के कार्य और राष्ट्रपति के संबंध में, संसद के संबंध में हो गया। हाँ, फिर इसके बाद हमारी जो है कि अब देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे अभी तक कितने मुख्यमंत्री जो है कि अपने प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कुछ इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे अभी कौन कौन से मुख्यमंत्री थे जो कि प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो उसको देखते हैं हम लोग दोस्तों। वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने। सो उनमें सबसे पहले कौन है? मोरारजी देसाई है, चौधरी चरण सिंह है, मोरारजी देसाई है। दूसरे कौन है? चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह है। तीसरे कौन है? वीपी सिंह है। चौथे कौन है? पीवी नरसिम्हा राव है। पीवी नरसिम्हा राव। और पांचवें कौन है हमारे? पांचवें दोस्त हमारे हैं HD देवगौड़ा साहब और नरेंद्र मोदी हैं। HD देवगौड़ा और छठे हैं नरेंद्र मोदी। ये पूछे जाते हैं दोस्तों कि हमारे कौन कौन से मुख्यमंत्री जो कि अभी प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। अभी तक ये 6 हो चुके हैं, 6 प्रधानमंत्री हो चुके हैं जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दोस्तों आज के हमारे वीडियो में इतना ही है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहें दोस्तों, क्योंकि आपका यही शेयर और सब्सक्राइब, लाइक हमारी हिम्मत को बढ़ाता है और हम आगे वीडियो और कंटिन्यू करने में साहस रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।